गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 1 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स। इससे रिलेटेड लिंक के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे। चलिए तो सब समझते हैं पहले बहुपद होता क्या है। तो यहाँ लिखे हैं a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x का पावर n के रूप का कोई बीजीय व्यंजक, मतलब कि इस रूप का कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है बहुपद कहलाता है। यह बहुपद कब कहलाएगा? जहां a0, a1, a2 डॉट 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 an वास्तविक संख्या है। यानी कि ये देख रहे हैं ना, a0, a1, a2, ये जो an ये सब जो दिया हुआ है वह क्या है? वास्तविक संख्या है। और an नॉट इक्वल टू 0 है, ये an 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए तथा n एक अऋणात्मक पूर्णांक है। यहाँ देख रहे हैं ना, n जो है एक अऋणात्मक पूर्णांक है। ये ऊपर जो दी हुई है ना, इसको हम लोग घात बोलेंगे आगे चल के। तो ये जो है अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 ये सब होना चाहिए। ठीक है, तो ये a0, a1, a2, an तक ये जो दिया हुआ है ये बहुपद का गुणांक कहलाता है, यानी कि कोफिशिएंट कहलाता है। कहने का मतलब अगर आपसे पूछे इसमें इस बहुपद में x स्क्वायर का गुणांक, तो आप कहोगे कि सर a2 है। x स्क्वायर का गुणांक क्या है? a2 है। उसी तरह x का गुणांक क्या है? a1 है। उसी तरह पूछे x के पावर n का गुणांक क्या है? तो an है। तो समझ गए, ये सब क्या कहलाते हैं? बहुपद के गुणांक कहलाते हैं। और x के उच्चतम घात n को बहुपद का घात कहते हैं। यानी कि जो x का सबसे उच्चतम घात n जो है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद का घात कहते हैं। या n क्या कहलाएगा? बहुपद का घात कहलाता है। यानी कि हमने यहां देखा कि किसी बहुपद के चरों का सबसे महत्तम घात जो होता है ना, चर का सबसे महत्तम घात जो होता है वह बहुपद का घात कहलाता है, यानी पावर कहलाता है। या डिग्री भी कह सकते हैं या इंडेक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, घात को हम लोग पावर, डिग्री या इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल की बात करें बहुपद की, तो चलिए यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ लिखते हैं px बराबर x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब आपसे पूछे क्या यह एक बहुपद है? बिल्कुल यह एक बहुपद है, क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, गुना में तो 1 है। तो देखिए ये 1 है, यहाँ 7 है, यहाँ 12 है। तो ये तीनों आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, और ये कह रहा है a नॉट इक्वल टू 0। यहाँ देखिए यहाँ 0 नहीं है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? घात 2 वाला बहुपद कहेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे यहाँ 0 हो जाता ना, अगर यहाँ पे 0 रहता तो ये तो गायब हो जाएगा ना, तो ये तो घात 1 वाला हो जाता। समझ गए ना? तो ये 2 घात वाला आपका एक बहुपद कहलाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसके पावर में यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो ये सब क्या है? अऋणात्मक पूर्णांक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। और इसका घात कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मान लीजिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। px बराबर लिखते हैं x का पावर 7 माइनस 7 बाई रूट 5x का पावर 2 प्लस 4x माइनस 3 बाई 2। यह एक बहुपद है? हाँ बिल्कुल, यह भी एक बहुपद है। क्योंकि देखिए इसके घात यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी अऋणात्मक पूर्णांक के रूप में है, इसलिए यह भी आपका बहुपद है। और इसका घात जो है वह 7 है, 7 घात वाला है। अच्छा, इसमें आपसे पूछे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? इस बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? तो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में क्या है? माइनस का 7 बाई रूट 5। मान लीजिए एक px बराबर दिया है x प्लस 1 बाई एक्स। अब आपसे पूछे कि क्या यह बहुपद है? तो ये बिल्कुल बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो आप इसको ऐसे लिखोगे तो x प्लस x का पावर -1 हो जाएगा ना, ये ऊपर जाएगा तो x का पावर -1। तो यहाँ घात में देखो तो अऋणात्मक पूर्णांक नहीं ना है, ये एक ऋणात्मक पूर्णांक हो जा रहा है, पावर में -1 हो गया। दैट मीन्स यह एक बहुपद का रूप नहीं है। अगर हम लोग और भी बहुपद के एग्जाम्पल को लेके चले, मान लीजिए अगर दिया हो px बराबर x स्क्वायर प्लस 4 रूट x प्लस 3, पूछ रहे ये बहुपद है? ये भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो इसको अगर देखोगे तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 4 x का पावर 1/2 ना हो जाएगा, रूट हटेगा तो यहाँ से ये क्या दिख रहा है? यह भी आपका एक बहुपद नहीं होगा, क्योंकि घात यहाँ 1/2 है, तो 1/2 एक तो अऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, तो अऋणात्मक पूर्णांक घात में होना चाहिए, तभी वह बहुपद होगा। यानी देखो सिंपली आप ध्यान रखो कि अगर किसी बहुपद में कोई अगर मान लो बीजीय व्यंजक दिया है, अगर वहां पे चर का घात
अऋणात्मक पूर्णांक होगा तभी वह बहुपद होगा। ठीक है, अब जैसे मान लो बटा के नीचे x दिया है ना तो बहुपद नहीं होगा, अगर x का पावर माइनस में दिया ना वो भी बहुपद नहीं होगा, और x रूट में होगा ना तब भी वो बहुपद नहीं होगा। यानी कि सिंपली अगर देखा जाए कि अगर किसी चर का घात, यदि किसी बहुपद किसी व्यंजक में चर का घात अऋणात्मक पूर्णांक हो रहा है तभी वह बहुपद होगा, नहीं तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। समझ गए? क्लियर हो गया? और बहुपद का घात भी आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। चलिए अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए px बराबर दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 3। यहाँ तो कोई यहाँ पे कुछ नहीं तो बाहर 1 है ना, तो यहाँ 1 है, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है। 1 7 और 3 तीनों क्या है? पूर्णांक है। तो इस बहुपद को कहेंगे कि यह पूर्णांकों पर बहुपद है, पूर्णांकों पर बहुपद है, पूर्णांकों पर यह बहुपद है। अगर मान लो px बराबर दे दे 1/√5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस 7, तो यहां देखिए 1/√5 है, 3 है, यहाँ माइनस 1/2 है, यहाँ 7 है। तो ये सब कैसी है? वास्तविक संख्या है ना, या लिख सकते हैं इसको वास्तविक संख्याओं पर बहुपद, वास्तविक संख्याओं पर बहुपद, या वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है, या वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है। तो ये भी आप ध्यान रखोगे, आगे हम लोग कहीं कहीं यूज करने वाले हैं। चलिए अब बात करेंगे बहुपद का मानक रूप, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल होता है क्या है? तो लिखे हैं कि x में बहुपद को मानक रूप में कहा जाता है यदि x के घात आरोही या अवरोही क्रम में हो। मतलब कि x में कोई बहुपद दिया है, मान लीजिए px बराबर दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस 5x क्यूब माइनस का x का पावर 4 प्लस 7x प्लस 5, ये दिया हुआ है। तो इसका मानक रूप की बात करें तो आपको करना क्या होगा? तो यहां देख रहे हैं ना क्या कर रहा है कि x के घात या तो आरोही क्रम में हो या अवरोही क्रम में, यानी या तो बढ़ते क्रम में हो या तो घटते क्रम में। तो इसको हम लोग अगर घटते क्रम में देखें तो माइनस x का पावर 4 ज्यादा अधिक घात वाला, फिर उससे कम घात वाला, फिर उससे कम घात वाला, फिर उससे कम घात वाला, और फिर उससे कम घात वाला। तो इस तरह लिख दो, या इसको आप नीचे इधर से लिख दो 5 प्लस 7x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x क्यूब माइनस एक्स का पावर 4। तो अगर आरोही क्रम में लिख रहे हैं या अवरोही क्रम में लिख रहे हैं, दोनों क्रम में अगर हम लोग x के घात के आरोही या अवरोही क्रम में सजा देंगे तो वही जो होता है यह बहुपद का मानक रूप कहलाएगा। तो इस बहुपद के लिए ये दोनों मानक रूप है, यह भी है और यह भी है, यह इस बहुपद का मानक रूप कहलाएगा ये दोनों। तो समझ गए ना आपको कैसे करना है? आपको चर के घात को देखना है, जिसका अधिक होगा उससे घटते हुए लिख दो, या फिर सबसे कम वाले से लेके बढ़ते हुए। यहाँ देखो ना, यहाँ कुछ नहीं तो x का पावर 0 है कि नहीं, तो यही ना पहले होगा। चलिए समझ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे बहुपदों का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो बहुपदों का वर्गीकरण हम दो तरीके से करते हैं। पहला जो होता है उनके पदों के अनुसार, पदों के अनुसार, और दूसरा जो होता है उनके घातों के अनुसार। ठीक है, घातों के अनुसार। तो पहले हम लोग उनके पदों के अनुसार वर्गीकृत कर देंगे और फिर हम लोग घातों के अनुसार उसको वर्गीकृत करेंगे। तो चलिए पहले पदों के अनुसार देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग पद के अनुसार में देखेंगे एक पदी बहुपद, यानी कि मोनोमियल। एक पदी यानी कि मोनोमियल, नाम से ही पता चल रहा है कि जिस बहुपद में एक ही पद रहता है उसे एक पदी कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम px बराबर लिख देते हैं 2x, तो ये आपका एक पदी हो गया। px बराबर आप लिख दो 5/2, सिंपली एक अंक लिख दिए, ये भी आपका एक पदी बहुपद ही होगा। मतलब जिसमें एक पद होगा वही आपका एक पदी बहुपद कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगला हो जाए द्विपदी बहुपद, यानी कि बाइनोमियल। तो दो पद वाले बहुपद को द्विपदी कहते हैं, जिसमें दो पद होगा उसको द्विपदी कहेंगे। यानी मान लो px बराबर दे दे 2x प्लस 5, तो ये आपका द्विपदी हो जाएगा। मान लीजिए qx बराबर दे दे आप 4x स्क्वायर प्लस 3, तो ये भी द्विपदी है। मतलब जिसमें दो पद होते हैं ना वो द्विपदी कहलाते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अब देखते हैं त्रिपदी बहुपद, यानी कि ट्राइनोमियल। तीन पदों वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। मान लो px बराबर दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये आपका एक त्रिपदी बहुपद है। qx बराबर दिया हो 4x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3, rx बराबर दिया हो 4
वाई क्यूब प्लस 2y प्लस 7। तो ये आपका क्या है, तीन पदी है, यानी कि इसमें तीन पद है, इसलिए इसे त्रिपदी बहुपद कहेंगे। अब हम लोग बहुपद के कुछ अलग प्रकार भी देख लेते हैं। ये तो हमने देख लिया पद के अनुसार बांट दिया, अब कुछ अन्य प्रकार है उसको देखकर फिर हम लोग घातों के अनुसार बहुपद को वर्गीकृत करेंगे। अब बात करेंगे हम लोग शून्य बहुपद यानी कि जीरो पॉलिनोमियल के बारे में। तो जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहा जाता है। मतलब जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो, मान लो px बराबर हम 0 लिख ले तो ये आपका एक शून्य बहुपद कहलाएगा। अब देखो इस शून्य को चाहो तो आप 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 ऐसे लिख सकते हो, या आप चाहो तो 0 इंटू एक्स का पावर 1000 1000 जो भी है आप 0 इंटू एक्स का पावर 500 ऐसे भी लिख सकते हो, या आप चाहो तो 0 इंटू एक्स का पावर 1 0 0 0 0 जितना बड़ा चाहे आप उतना कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो, देख रहे हैं ना। तो ये आपके क्या है, शून्य बहुपद है, क्योंकि देखो क्या कह रहा है कि जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो, देख लो यहाँ भी 0 है यहाँ भी 0 है, इसमें देखो सारे 0 0 है, तो ये आपका शून्य बहुपद कहलाएगा। ये भी शून्य है, ये भी शून्य बहुपद है, ये भी शून्य बहुपद है। तो ध्यान रखना कि शून्य बहुपद का घात जो होता है अपरिभाषित होता है, क्योंकि देख रहे हैं ना हम इस 0 को ही ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अतः शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि डिफाइन नहीं कर सकते ना। आप कैसे कहोगे इसका पावर एक्स का पावर क्या होगा, यहाँ पे नहीं हो सकता है ना कुछ भी, आप कुछ भी तो लिख सकते हो ना। तो ये अपरिभाषित, जितना बड़ा सोचे उससे और भी बड़ा कोई संख्या तो जरूर ही हो सकता है, तो इसका घात अपरिभाषित होता है, हमेशा याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं, अचर बहुपद यानी कि कांस्टेंट पॉलीनोमियल। जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद हो जो किसी वास्तविक संख्या के बराबर हो उसे अचर बहुपद कहते हैं। यानी कि मान लो px बराबर हम लिख दें √5, तो √5 एक वास्तविक संख्या है ना, बिलोंग्स टू r, इसको पढ़ा जाता है बिलोंग्स टू r। ठीक है, इसको पढ़ना बिलोंग्स टू r, मतलब कि √5 एक वास्तविक संख्या से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब यह होगा। चलिए, तो px बराबर अगर हम √5 जो लिख रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है, आप नहीं भी दोगे तो चलेगा, ये आगे हायर क्लासेस के लिए सिंबल है तो इसको हटा ही देते हैं। px बराबर √5 दे दिए, तो ये क्या है आपका एक अचर बहुपद है। अचर बहुपद इसलिए है क्योंकि देख लो जिस बहुपद में एक ही पद हो और जो किसी वास्तविक संख्या के बराबर, तो ये एक वास्तविक संख्या है, दैट मीन्स ये अचर बहुपद हुआ। आप qx बराबर अगर 0 भी लिखते हैं तो ये तो आपका शून्य बहुपद है, लेकिन अचर बहुपद भी इसको कह सकते हैं, अचर बहुपद भी कह सकते हैं, लेकिन किस कंडीशन के लिए गड़बड़ हो जाएगा, जब इसका घात देखेंगे, तो इसको आप नहीं ही इसमें इंक्लूड करो। आप ये भी, क्योंकि देख लो एक ही पद हो और जो किसी वास्तविक संख्या के बराबर, तो 0 भी तो एक वास्तविक संख्या है ना, लेकिन अगर घात के क्रम में देखोगे ना तो इसका तो घात है, इसका घात 0 होता है, अचर बहुपद का घात 0 होता है, लेकिन यहाँ अपरिभाषित हो जाएगा। इसीलिए हम लोग शून्य बहुपद को अचर बहुपद के श्रेणी में नहीं लेते हैं अधिकतर। ठीक है, ये भी एक आपका अचर बहुपद है, लेकिन इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि देखो इसका घात 0 होता है लेकिन इसका घात अपरिभाषित होता है, इसीलिए गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे आप देखो तो √5 इंटू एक्स का पावर 0 यहाँ देख सकते हैं ना, तो याद रखना कि अचर बहुपद का घात 0 होता है, लेकिन शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित होता है। अगर qx बराबर 0 लिखते तो इसका घात क्या होगा, अपरिभाषित होता है, और इसका घात जो होता है हमेशा 0 होता है शून्य बहुपद के लिए। तो यही फर्क है दोनों में, लेकिन है दोनों को हम लोग अचर बहुपद भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें घात के लिए दिक्कत आ जाएगी। चलिए अब हम लोग बात करेंगे बहुपद के प्रकार के बारे में जो घात के अनुसार हम लोग देखते हैं। तो पहला है एक घाती बहुपद यानी कि लीनियर पॉलीनोमियल, इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको रैखिक बहुपद भी कहते हैं, रैखिक बहुपद भी कहते हैं। ठीक है, तो रैखिक बहुपद ही जनरली हम लोग नाम याद रखेंगे। एक घात वाले बहुपद को एक घातीय या रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, एक घातीय या रैखिक बहुपद जिसका घात 1 होगा। मान लो px बराबर हम लिख दें 2x + 1, तो यहाँ देखो घात x का 1 है ना। अच्छा, मान लो qx बराबर लिख दें 5/2x, तो यहाँ भी घात 1 है, तो इसलिए ये क्या है, यह दोनों जो है एक घातीय यानी कि रैखिक बहुपद है। तो यह भी रैखिक बहुपद है, यह भी है, लेकिन पद के अनुसार देखते तो ये क्या होता है, ये द्विपदी हो जाता है, ये एक पदी हो जाता है। ठीक है, पद के अनुसार देखा जाएगा तब। ठीक है, और ऐसे ये दोनों रैखिक बहुपद है क्योंकि दोनों का घात 1 है। समझ गए?
दूसरा देखते हैं द्विघातीय बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द्विघातीय बहुपद को द्विघात बहुपद भी कहा जाता है। द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद या द्विघातीय बहुपद कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। मान लो px बराबर आप लिख दो 2x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 3, तो ये भी आपका एक द्विघातीय बहुपद है। qx बराबर लिख दो, आप लिख दो मान लो x स्क्वायर, सिंपल यही लिख दो, तो ये भी आपका द्विघातीय बहुपद है। और मान लो rx बराबर हम एक और बहुपद लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस 3, तो यह भी आपका एक द्विघात बहुपद है। क्योंकि देखिए हर एक कंडीशन में बहुपद का घात 2 दिख रहा है, इसलिए द्विघात बहुपद है। लेकिन पद के अनुसार ये एक पदी, ये द्विपदी और ये त्रिपदी होगा, है ना। लेकिन घात के अनुसार तीनों क्या है, द्विघात बहुपद है। समझ रहे हैं ना। चलिए अगला देखते हैं हम लोग त्रिघातीय बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसे त्रिघात बहुपद भी कहा जाता है। त्रिघात बहुपद, त्रिघातीय कहो या त्रिघात कहो एक ही बात है। तो तीन घात वाला बहुपद त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। यानी मान लो px बराबर दे दिया जाए x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो त्रिघातीय बहुपद है। qx बराबर हम लिखते हैं x क्यूब माइनस 5, अच्छा सॉरी x क्यूब ना, x क्यूब माइनस 5, तो यह भी आपका त्रिघातीय बहुपद है क्योंकि इसका भी घात 3 है, इसका भी घात 3 है। महत्तम जो पावर होता है वही ना उसका घात होगा, तो महत्तम पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है। ठीक है, तो ये आप त्रिघात बहुपद कह सकते हैं दोनों को। दोनों त्रिघात बहुपद है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। लेकिन पद के अनुसार इसमें 2 ही पद है, इसमें 4 पद है ना। चलिए तो त्रिघात बहुपद भी समझ गए। तो हमने अभी जो बहुपद के प्रकार देखे वो घात के अनुसार देखे। तो पहला था आपका रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमने देखा कि जिसका घात 1 होगा उसे रैखिक बहुपद कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। और इसके मानक रूप की बात करें, इसके मानक रूप की, तो इसका मानक रूप होता है बहुपद का मानक रूप, रैखिक बहुपद का मानक रूप जो होता है px बराबर ax प्लस b के रूप में रहता है, जहां a और b पूर्णांक है, सॉरी a और b वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, जहां a और b क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, a और b वास्तविक संख्या है तथा a नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि 0 भी तो एक वास्तविक संख्या है ना, तो यह 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हुआ तो x गायब हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका अचर बहुपद, फिर b बच जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आप a नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे। ठीक है, तो यह रैखिक बहुपद का मानक रूप होता है। दूसरा हमने देखा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमने देखा जिसका 2 घात होगा उसे द्विघात कहेंगे। और इसका अगर बात करें इसके मानक, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की, व्यापक रूप की, तो वो हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं तथा a नॉट इक्वल टू 0। यहां भी a 0 नहीं होगा, अगर 0 हुआ तो ये 2 घात वाला हट ही जाएगा, यही ना बच जाएगा, तो ये बच जाएगा तो रैखिक हो जाएगा। ठीक है, तो a b c वास्तविक संख्या होगा, लेकिन a कभी भी 0 नहीं होगा। उसी तरह से हम लोग बात करेंगे त्रिघात बहुपद की। त्रिघात बहुपद यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल 3 घात वाले बहुपद को कहते हैं। अच्छा, मान लो px बराबर, अगर बात करें इसके हम लोग व्यापक रूप की, तो इसका क्या हो जाएगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहां a b c और d वास्तविक संख्याएं हैं
तथा a नॉट इक्वल टू 0। यहाँ a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्यूब वाला गायब हो जाएगा तो ये तो आपका द्विघात बन जाएगा ना, मतलब कि a b c वास्तविक संख्या होगी लेकिन a 0 नहीं होगा। तो ये हमने तीनों रैखिक के, द्विघात के और त्रिघात के लिए सबके जनरल टर्म देख लिए, जनरल टर्म सबका देख लिए, सबका व्यापक रूप हमने देख लिया, जनरल फॉर्म सबका हमने देख लिया। ये आप याद रखोगे, आगे काम आने वाला है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे बहुपद का मान। बहुपद का मान यानी वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। मान लीजिए कि px x में एक बहुपद है और a एक वास्तविक संख्या है। px क्या है, चर x में एक बहुपद है और a एक वास्तविक संख्या है और a क्या है, एक वास्तविक संख्या है। तब px में x के स्थान पर a रखने से बहुपद का जो मान प्राप्त होता है उसे x बराबर a पर बहुपद का मान कहते हैं और इसे pa से व्यक्त करते हैं। जैसे समझो, मान लो एक px बराबर एक बहुपद दिया है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ठीक है। जैसा कि यहाँ कह रहा था ना कि px x चर में एक बहुपद है और a एक वास्तविक संख्या है, ठीक है, और x के स्थान पर a रखने पर जो मान प्राप्त होगा वह x बराबर a पर बहुपद का मान कहलाता है और उसे pa से व्यक्त करते हैं। तो मान लेते हैं हमें x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर इस बहुपद में मान निकालना है। तो आपको करना क्या होगा कि जहां जहां x है वहां वहां 2 रख देना होगा। x से जगह यहाँ 2 रखोगे, यहाँ 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2, समझ रहे ना, जहां जहां x है वहां वहां 2 रख दिए। 2 का स्क्वायर 4, 5 दूना 10 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा। तो ये देख रहे हैं ना P2 बराबर 16 आ गया। तो यानी कहने का मतलब कि x बराबर 2 पर इस बहुपद का मान जो है वह 16 हो रहा है। x बराबर 2 पर इस बहुपद का मान जो हो रहा है वह 16 हो रहा है। तो यही इसका बहुपद का मान कहलाएगा। समझ में आगे करना क्या है, जो बहुपद दिया होगा और जिस पर भी उसका मान पूछ रहा होगा तो उसको उसमें रख देंगे, तो जो प्राप्त होगा वही बहुपद का मान कहलाएगा। अब हम लोग बात करेंगे बहुपद के शून्यक या शून्य या शून्यक के बारे में। बहुपद का शून्य या शून्यक क्या कहलाता है, यानी जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे एक संख्या a है, संख्या a बहुपद px का एक शून्यक कहलाएगा यदि pa बराबर 0, यानी कि x बराबर a पर अगर बहुपद का मान शून्य हो जाए तब वह a जो होगा उस बहुपद का शून्य कहलाएगा। कहने का मतलब मान लीजिए px बराबर एक बहुपद दिया है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। हम यहाँ पर x बराबर -4 रख रहे हैं, देखो -4 यहाँ रख रहे हैं, इधर भी रख रहे हैं, -4 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -4 और प्लस में 12। तो -4 का स्क्वायर प्लस का 16, 7 का 28 और यहाँ 12, तो 16 और 12 हो जाएगा 28। 28 में से 28 गया, क्या गया, 0 आ गया। तो हम देख रहे हैं ना कि x बराबर -4 पर इस बहुपद का मान जो हो रहा है वह 0 आ जा रहा है, उस बहुपद का मान 0 आ जा रहा है। दैट मीन्स यह जो -4 है इस बहुपद का शून्यक है। इसलिए यहाँ कह सकते हैं कि -4 बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 का शून्यक है। मतलब कि जिस मान पर उस बहुपद का मान शून्य आ जाए वही उसका शून्य कहलाएगा, वही वास्तविक संख्या आपकी शून्यक कहलाएगी। समझ गए। तो अगर हम लोग बहुपदों की बात करें तो जैसे हमने देखा था रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद में अगर शून्यकों की संख्या की बात करें तो रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या अधिक से अधिक 1 होती है। रैखिक बहुपद के लिए शून्यकों की संख्या अधिक से अधिक 1 होती है। आगे हम लोग साबित करने वाले इसको भी। उसी तरह से अगर हम लोग द्विघात बहुपद की बात करें, द्विघात बहुपद की बात करें तो उसके शून्यकों की संख्या अधिक से अधिक 2 होती है, अधिक से अधिक 2 होती है। अब मैं ये अधिक से अधिक क्यों बोल रहा हूं इसके बारे में भी आपको बताने वाला हूं, ठीक है। 3 नंबर, त्रिघात बहुपद की, त्रिघात बहुपद की शून्यकों की अधिक से अधिक संख्या 3 होती है। त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या अधिक से अधिक कितनी होती है, 3 होती है। यानी कि जिस बहुपद का जितना घात होगा ना उतने उसमें शून्यक होते हैं। तो रैखिक में घात 1 होता है इसलिए इसमें 1 शून्यक होगा जो ax प्लस बी के रूप में आपको बताए थे ना। द्विघात में आपको बताया था इसका व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे घात आपका 2 है इसलिए इसके अधिक से अधिक शून्य कितने होंगे, 2। त्रिघात में अधिक से अधिक कितने शून्य होंगे, 3।
अब यहाँ बात आती है कि सर आप बोले कि अधिक से अधिक, ऐसे भी तो कह सकते हैं कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होती है, द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या 2 होती है, ऐसे भी होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं बोल सकते, अधिक से अधिक उसमें जोड़ेंगे, क्योंकि कभी कभी त्रिघात बहुपद के शून्यक आपके 1 भी निकलेंगे, कभी कभी 3 भी निकल जाएगा। तो अब आप यहां से समझे ना कि इसकी शून्यकों की संख्या अधिक से अधिक में 3 बोलने का मतलब है कि शून्यकों की संख्या 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है, मतलब हाईएस्ट 3 होगी, द्विघात बहुपद के लिए हाईएस्ट 2 होगी। अब ये कैसे होगा, कभी 1 शून्यक, कभी 2 शून्यक, कभी 3 शून्यक, कैसे प्राप्त होंगे? तो अभी हम लोग आगे एक्सरसाइज में इसका भी डिस्कस करने वाले हैं। जैसे जैसे हम लोग एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे ना, इसके बारे में डीपली जानते जाएंगे। अभी फिलहाल बस आप यही याद रखना कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होती है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या अधिक से अधिक 2 होती है और त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या अधिक से अधिक 3 होती है। बस आप इतना ही याद रखना। ये कैसे ज्ञात किया जाता है इसके बारे में भी देखेंगे, इसका आलेखीय निरूपण देखेंगे, उसके ग्राफ से हमें क्या क्या सूचनाएं मिले हैं उसको समझेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखने वाले हैं, अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे के टॉपिक को देखेंगे। तो आपको जाहिर सी बात है हमारा चैनल तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा, वीडियो भी बहुत अच्छी लगती होंगी, और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, पूरे बुक का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप हर एक चैप्टर में देख सकते हो, हर एक चैप्टर में लिखा हुआ है कि उसमें क्वेश्चन नंबर कहां से कहां तक का सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो ढूंढने में भी आपको आसानी होगी और बहुत बेहतर तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और जरूर हमें बताएंगे कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। और मेरे अदर चैनल्स को भी सब्सक्राइब होंगे। मेरे 3 चैनल है, एक है आपका पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, इसको तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसमें आपको सारे इस क्लास के एनसीईआरटी केसी सिन्हा के वीडियो जरूर मिलेंगे। यहाँ पे सारे वीडियो ऑलरेडी डले हुए हैं, सोशल साइंस का भी डला है, संस्कृत, हिंदी, सबका आपको मिलेगा इस पे वीडियो, ठीक है। तो इसको आप सब्सक्राइब कर लेना। साइंस का भी इस पे वीडियो सब कुछ डला हुआ है, 1000 से ऊपर 2000 के आसपास इसमें वीडियो है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। दूसरा मेरा चैनल रविकांत सर के नाम से है, रविकांत सर के नाम से, इसको भी आपको सब्सक्राइब कर लेना। और तीसरा मेरा चैनल भारती भवन रविकांत सर के नाम से, तो इसको भी आपको सब्सक्राइब कर लेना होगा। और प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।